नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में राज्य और देश में हुई परिवर्तनकारी प्रगति की सराहना की है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम सैनी ने प्रमुख विकासों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और राज्य में तेजी से बदलाव आया है। आज सड़कों का जाल बिछा है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन गए हैं और अस्पतालों की क्षमता को दोगुनी कर दिया गया है। राज्य की प्रगति पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा ने तेज गति से प्रगति की है और इन 10 वर्षों में हर घर में स्वच्छ नल का पानी पहुंचा है और आज कोई भी मां या बहन अपने सिर पर पानी का घड़ा लेकर नहीं दिखती है। मुख्यमंत्री ने लोगों से किए गए वादों को पूरा करने पर भी जोर दिया। तो ऐसे में सवाल आज मसला में यही कि क्या हरियाणा प्रदेश के भीतर तीव्र गति से विकास हुआ है और विकास के मुद्दे पर आखिरकार वार पलटवार क्यों? इसको लेकर हम आज मसला के भीतर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश धरातल पर है। यदि अगर प्रदेश के भीतर इन 10 वर्षों में विकास की लहर दौड़ी है तो ऐसे में क्या विपक्ष लगातार इस पर सवालिया निशान यानी कि प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहा है? नॉन स्टॉप सरकार दावे कर रही है विकास होने का, तो ऐसे में विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से यह भी कहा गया है कि नॉन स्टॉप नहीं, ये तो फुल स्टॉप की सरकार है। चलिए मसला में चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, उसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। आज के मेहमान हमारे साथ राजवीर रोहिला, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। कमल हांडा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और नरेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बात रखेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और राजवीर जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा डिबेट की और फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। सवाल यही है कि अगर तीव्र गति से विकास प्रदेश के भीतर हो रहा है और पिछले अगर 10 वर्षों का अगर जोर दिया है सीएम साहब ने, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस पर वार प्रतिवार क्यों छड़ा हुआ है, क्यों प्रश्न चिन्ह इस पर लगा हुआ है? और दूसरी तरफ नॉन स्टॉप की जिस तरीके से आलाप सरकार रखती हुई नजर आती है, उसी में कहीं ना कहीं विपक्ष उसे फुल स्टॉप करार दे रहा है। क्या वजह है सर? गौरव जी नमस्ते। नरेश जी और कमल जी को मेरे नाम आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई थी हरियाणा में, और उस दिन से लेकर अभी हम यहाँ बैठे अब तक इस सरकार ने लगातार काम किया है और लगातार काम करने का परिणाम आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत दिया जनता ने। तो कहीं ना कहीं हमारी नीतियों की जीत, हमारे नेताओं ने जो नेतृत्व किया, जो विकास के कामों को, सामाजिक कामों को आगे बढ़ाया, चाहे वो उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं श्री मनोहर लाल जी, नरेंद्र मोदी जी, या वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह जी, तो लगातार ये लोग काम के प्रति समर्पित रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पार्टी सिखाया जाता है कि अंत्योदय का विकास के लिए हमें अपना जीवन खपाना है और अच्छी नीति से हमारे नेता चल रहे हैं और जनता का सहयोग भरपूर मिल रहा है। आपने देखा होगा, नगर निकाय चुनाव लगा लो, पंचायतों के चुनाव लगा लो, विधानसभा का, लोकसभा का, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम हरियाणा की जनता ने किया है। तीसरी बार हम आए तो जिम्मेवारी हमारी ट्रिपल हो जाती है और मुख्यमंत्री जी ने भी नारा दिया था कि ट्रिपल इंजन की सरकार, तो जनता ने उसको साकार किया। आज भी मुख्यमंत्री जी ने सैकड़ों करोड़ रुपए के टेंडर अवार्ड किए हैं, कैबिनेट की मीटिंग में पास किए गए हैं। तो जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर पूरा काम होता है। और जो मेडिकल कॉलेज की बात है वो तकरीबन 4 हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ये जो विकास एक तरफ चलने वाली प्रक्रिया है जिसे कांग्रेस ने बाधित किया था और जो विपक्ष के नाम से आज ड्रामा कर रहे हैं कांग्रेस या अन्य, तो उनको जनता ने आईना दिखा रखा है। ठीक है, इनका एक फैसले बढ़ते हैं, जो प्रवक्ता साथी उन्हें अपनी पार्टी का पक्ष करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं। लेकिन जनता ने आप लोगों को निकाल दिया। अब कांग्रेस पार्टी की जो हमारी बहन बैठी है, अब मैं तो बोलूंगा भाई आप लोग बात मिलने से हम लोग नहीं बढ़ा पाए, कभी पढ़े जाती है, कभी पढ़े जाती है,
आपकी जिला कमेटी नहीं है, जबकि आपके नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में पूरे देश के जिला अध्यक्षों की मीटिंग लेने वाले हैं। वो परसों से शुरू हो रही है वो मीटिंग। हरियाणा से कौन करेगा मुझे ये बता दें, चलो बाकी बातें बहुत दूर की है, क्योंकि जो पार्टी खुद अंदर प्रोटोकॉल हो रखी है, एक दूसरे का ठिकाने लगाने की जो प्रक्रिया है, तो मुझे लगता है इन चीजों से बात करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के नायब सेना जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सरकार जनता को समर्पित है, जनता के लिए है और वो काम कर रही है। तो रही बात है जो आम आदमी पार्टी है, ये बड़े ज्ञानी प्रदर्शन को जनता ने मार कर दिया दिल्ली से, जगह जगह हो गए और कांग्रेस आम आदमी पार्टी है की आज जो बड़ी किसानों की बात करते थे, इन्होंने किसानों का तंबू कैसे तोड़ा है, कैसे किसानों को गिरफ्तार किया है, वो बात भी इनको जवाब देना पड़ेगा। एसवाईए पर क्या स्टैंड है वो भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि TR पाटिल जी जब कल परसों आए थे 22 तारीख को पंचकुला में, तो उन्होंने कहा था कि हरियाणा के हक के एक बूंद पानी दिया जाएगा। तो उस पर स्टैंड क्या है आम आदमी पार्टी का, मुझे लगता है वो किसी भी बताने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी की जो नायब सेना जी के नेतृत्व जो कैबिनेट है, जो हमारे मंत्री के जनप्रतिनिधि है, सभी अपना काम खूबी कर रहे हैं। और उसमें बजट आया है 2,15,000 करोड़ का, ये बजट 2047 में जो विकसित भारत हम जो बनवाने जा रहे हैं उसको लेकर आगे बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है राजवीर जी, ठीक है। मैं कमल जी आपके पास आता हूं, और जो है लगातार जो है नॉन स्टॉप के दावे सरकार कर रही है। उन्होंने गिनाया कि किस तरीके से, देखिए कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस कितना जो है रवैया जो है गंभीरता से नहीं लेती है, वो LOP पे बात आ जाती है। फिर आम आदमी पार्टी को भी उन्होंने घेरा, आम आदमी पार्टी से भी जवाब ले लूंगा। लेकिन कमल जी आप बताएं कि किस तरीके से जो है अगर विकास तीव्र गति से हो रहा है तो इस पर जो है नॉन स्टॉप किस तरीके से जो है विकास हो रहा है, और जो धरातल पर क्या विकास की जो धरा है वो दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज जो है दिशा अगर जो विकास की तरफ जा रही है तीव्र गति से, तो ऐसे में फुल स्टॉप लगाने का कार्य किस तरीके से, क्यों विपक्ष इसे फुल स्टॉप के नजरिए से दिखाई दे रहा है? नॉन स्टॉप कोई पत्रकारिता का कोई गरिमा है गौरव जी? इट इज वेरी शेमफुल। अब मैं बात करती हूँ, जरा सुनिएगा। इस दौर की सियासत में वफा ढूंढ रहे हैं, इस दौर की सियासत में वफा ढूंढ रहे हैं जैसे जहर की किसी ने दवा ढूंढ रहे हैं। मैं आईना हूँ, दाग दिखाऊंगा चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। इनका तो ये हाल है भाजपाइयों का, मुंह खाए और आंख ऐसे बेशर्मी से खोल के रखते हैं और मुंह फाड़ के रखते हैं और झूठ बोलते हैं, सोचते हैं कांग्रेस को, इनको कोई काम नहीं है। ठीक है, हरियाणा के कभी मैं बताऊं, मैं इस बात का आपकी भी हिम्मत नहीं, मैं कहूँ गौरव जी कि आप भाजपा के प्रवक्ता से पूछे कि आपने 10 दिन का गैप क्यों रखा था निकाय चुनावों में, जो कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार है ना, ये जवाब देते हैं ना, किसी के पास जवाब ही नहीं इस बात का। हमारे LOP की बात करते तो बोलते कुछ लेना देना नहीं है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का देखो, जो सिर्फ मोदी जी ने पर्ची देनी है, आप वही अभी तक सुन पाए, अभी उसको एक्सटेंड कर जा रहे हो, एक्सटेंड कर जा रहे हो। हमारी चिंता क्यों कर रहे? झारखंड में तुम्हारा नहीं बनना, कर्नाटक में 9 महीने बाद बना था, उसकी बात नहीं तुम करते हो। ठीक है, हरियाणा, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, नई खबर आज की ताजा खबर है। 62 निकायों में 1400 करोड़ की गड़बड़ी। फरीदाबाद और गुड़गांव में सबसे ज्यादा अधिकारियों ने पैसे लिए एडवांस में, लेकिन कोई सबूत और प्रूफ नहीं है कि ये पैसे यहाँ खर्च हुए हैं। अब सुनते जाइएगा, ठीक है। घोटाले अनेक मगर सजा ना, एक किसी को सजा तो मिली नहीं। अच्छा, दूसरी बात, आप जो कह रहे थे लोगों ने आभार जताया नायब सिंह सैनी का, जरा मुझे भी वो वीडियो भेजना, लोगों ने किस बात का आभार जताया और कहाँ जताया, जो आपने बोला गौरव जी। ठीक है, क्या बदलाव आया है मुझे आप बताएंगे जरा कि क्या चेंजेस हुए हरियाणा में, क्या विकास हुआ है? अगर अभी किसानों को खनौरी और शंभू बॉर्डर से जो हरियाणा से आगे निकलकर दिल्ली में जाना था, वहां से जाने नहीं दिया और ये किसानों के हितैषी बनते हैं, इनको झूठ बोलने पर शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी भी मैं कहती हूँ इनके लिए ज्यादा है। दूसरी बात, ये मैं बता दूं, केंद्र की सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार, मैं आपके चैनल पर बड़ी स्पष्टता से, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, उधर मीटिंग करते ही किसानों के नेताओं को अरेस्ट कर लिया, डल्लेबाज जी को और पंडेत जी को, उधर से बुलडोजर चलवा दिया मान ने है। एक कॉमेडियन कॉमेडी करने के लिए बिठा रखा है इन्होंने वहां पर, क्योंकि और एक बड़ी जरूरी बात मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर, अभी साउथ इंडियन का आपको पता होगा डिलिमिटेशन होने वाली, क्योंकि साउथ में लोगों ने बड़े अनुशासन में रहे, बच्चे कम पैदा किए उन्होंने, लेकिन इधर की पॉपुलेशन ज्यादा नॉर्थ इंडिया की। ठीक है, उसमें भगवंत मान का काम क्या था? वो तो साउथ इंडियन नहीं है, स्लीपर सेल बन के गया भगवंत मान। ये मैं बड़े स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ मैं, ये भगवंत मान क्या बन के गया? स्लीपर सेल बन के गया हुआ है, और ये इन्हीं का है। मेरे पास जिस दिन आपकी लंबी डिबेट होगी ना, मैं सारा सुनवाऊंगी मैं कि क्या क्या आपने किया। तस्वीर तो मैंने बड़ी बार दिखाई ही है,
कि क्या है। और इनके नेतृत्व की जो बात करते हैं ना, ये प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़कर 3 लोग खड़े हैं, महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और स्पीकर ओम बिरला। ये हमारे देश में चल रहा है, तानाशाही चल रही है, खुलेआम और खुला खेल फर्रुखाबादी। अभी वहां पर भी दंगे करा दिए इन्होंने, नागपुर में, महाराष्ट्र को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, किसी जगह को नहीं छोड़ते ये लोग। ठीक है, किसानों की पीठ में छुरा घोंपा इन्होंने। 401 दिन से धरने के बाद इन्होंने किसानों के साथ क्या हाल किया। अगर एमएसपी दे रहे थे तो क्या था, क्यों किसान धरने पर था। मेरे को उसमें गौरव जी, मैं एक आना आपको वो सुनवाना चाहूंगी, इन्हीं के नेता की ऑडियो अगर आप सुनिए और वीडियो भी पहचान लेंगे, मंत्री भी इनका है। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए गौरव जी। अगर तुम्हारे चावल पर, गेहूं पर 1400 रुपए लागत आती है तो 2100 रुपए से एक भी कम पैसा नरेंद्र मोदी की कलम से नहीं मिलेगा। मुझे लगता है इतना बहुत है जो मैंने आपको सुना दी, आगे वीडियो तो आगे बढ़ी है। लेकिन ये है कि मैंने कहा बजट का इन्होंने 10,000 करोड़ और बता दिया, वैसे 2,05,007 करोड़, खास की जानकारी के लिए बता दूं आज भी आप आंकड़े आप भी इधर उधर से लेके आते हैं। और 52 लाख लोगों के आपने बीपीएल कार्ड बनाए। 2022 में जनवरी में आपके 27 लाख बीपीएल कार्ड थे, जो 2024 फरवरी तक आते आते 52 लाख हो गए। तो क्योंकि आपने लोकसभा और उसमें फायदा लेना था विधानसभा में, अब आप कार्ड काटने जा रहे हैं तो आपने राशन कार्ड ही कह रहे हैं की जरूरत नहीं, कोई भी राशन ले सकता है, हद हो गई। यानी कि आपने किसी को 100 गज का प्लाट नहीं देना, आपने कोई 500 में सिलेंडर नहीं देना। ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, सब हवाई बात है। नहीं नाम ले आते हैं, कभी जल के लिए कैटेरियन आ गया, इवेंट मैनेजमेंट, कभी वो बीमा सखी योजना आ गया। अरे क्या पहले बीमा नहीं होता था? बीमा को भी उन्होंने LIC जो हमेशा मुनाफे में रहती थी, वो भी 90,000 करोड़ के लॉस में है। क्या बात करते हैं आप, हमें बताएंगे। तीसरी बार जनता ने नहीं सुना, दूसरी बार बैसाखी पर थे आप, बापू बेटा था ना वो भी, दूसरी बार बैसाखी पर थे आप, तीसरी बार आप धोखे से आए क्योंकि कांग्रेस की हवा बनते थी, आंधी थी, सुनामी थी कांग्रेस की, इसलिए 2 घंटे के लिए आपने काउंटिंग फ्लो कर दी 11 बजे से लेकर 1 बजे तक 8 अक्टूबर को। और दूसरी बार आपने क्या किया, आपने वोट प्रतिशत बढ़ाया। आपने यहाँ भी वहां भी, मेरे पास अभी भी एक सैंपल पड़ा है, आप एपिक नंबर सेम है तो लड़की का, औरत का नाम सेम, उसके पति का नाम बदल दिया और बाकी सब कुछ सेम है। ऐसे कितने, एक आदमी के 48 बच्चे, क्या हम द्वापर युग में है क्या, जहाँ पर औरत 100 थे, द्वापर युग में औरत 37 साल के 13 बच्चे, इनका क्या जवाब देंगे आप रवीना जी? थोड़ी शर्म कीजिए, थोड़ा देश का सोचिए, प्रदेश का सोचिए, निजी स्वार्थ नहीं। 1 मिनट सुनिए, बात बीच में नहीं, वेट करो, आपको भी शांति से सुना मैंने। ठीक है, कंप्लीट कीजिए, जनता ने कंप्लीट कीजिए हमारा बराबर, फिर भी आप बताइए सीटें कैसे बढ़ गई, इसका जवाब दे दो मेरे को। क्यों निकाल चुनाव में 10 दिन का गैप रखा आपने? घपलेबाजी करने की साफ दिखता है, किसी ने जवाब नहीं दिया ना। गौरव जी आपकी भी हिम्मत नहीं कि आप किसी से पूछ रहे कि भाई आपने 10 दिन का गैप क्यों रखा? कमल जी हमारे टाइम पे निकाल चुनाव होता था, समस्या क्या पता है? शाम तक रिजल्ट आ जाता था। कमल जी समस्या क्या है पता है? आप जो है मुद्दे की बात से पहले आप जो है पत्रकारों पर बात करेंगी, फिर चैनल्स पे बात करेंगी, फिर जो है आप ये कहेंगे कि उस खबर का जो है विश्लेषण मुझे बताइए, किसने आभार प्रकट कर दिया, जनता ने क्या कह दिया। ये खबर जो है बताने का जो है सोर्स, हम खबर बता रहे हैं, लेकिन हम जिस मुद्दे पर बात करने आए हैं उस मुद्दे पर बात न कर जो इधर उधर की बातें तो हम कर लेंगे। बात ऐसी है, मैं कीर्ति फकीर नहीं हूँ, मैं आपको पहले बता दूं। मैं नहीं, आपकी समस्या पत्रकारों से हो सकती है, लेकिन निजी तौर पर मैं आपसे बहस करने के लिए या फिर मुद्दा लेकर नहीं बैठा हूँ। सुनिए मेरी बात सुनिए, नहीं, निजी तौर पर मैं, व्यक्तिगत तौर पर मैं आपसे मुद्दे के लेकर नहीं बैठा हूं या प्रदेश की प्रवक्ता बनकर नहीं बैठा हूं। अब जो बात है वो मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप ही दिखा दीजिए, खबर तो आप ही चला रहे थे, वो मैं सुनी, मैंने नोट कर लिया, मैंने आपसे पूछा हाँ कि कहाँ जनता ने धन्यवाद किया, धन्यवाद किया। खबर मैं बता दे रहा हूँ आपको, जींद से पटियाला के बीच में जो गांव में रूट पे जो बस चली है उसको लेकर है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप सर्च कर सकती हैं। क्या बात कर रहे हैं, बसें मतलब पहली बस चलाई है क्या? नहीं पहली बार, अरे मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ ना कि पहली बार किसी पार्टी ने कोई काम किया है। आप जब सत्ता में थे मैंने तो नहीं सवाल किया था। सुनिए 1 मिनट सुनिए, प्रचार बहुत करते हैं, ये आपको भी पता है। देखिए प्रचार कौन सी पार्टी कर रही है, आपकी भी पार्टी कर रही है, आम आदमी भी पार्टी कर रही है, कांग्रेस भी करती है अपने हिसाब से। आम आदमी
पार्टी करेगी, क्योंकि ये भी इनकी पिट्ठू है। मैं साफ बात बता दूं। अब आपको आम आदमी पार्टी से दिक्कत हो जाती है कमल जी? सुन लीजिए, जब आपकी सरकार, जहां राज्य में आपकी सरकार है वहां क्या आप नहीं करते क्या? मोदी की भी है। हिमाचल प्रदेश में आप नहीं प्रचार करते क्या? नहीं, हिमाचल प्रदेश में हम कितना प्रचार करते हैं? नहीं, एक बात बताइए, जहां आप सरकार के लिए लड़ते हैं अपनी, नहीं, मुझे आप बताएं जरा, मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं बहस कर रहा हूं, पहली चीज, लेकिन अगर जब करूंगा तो आप बताएं जहां पर आप नहीं है। नहीं, गलत बात है कमल जी। गौरव, यू डोंट हैव द बोन की सवाल पूछो, 10 दिन का गैप। मैं सवाल पूछ रहा हूँ और सबसे इक्वली पूछ रहा हूँ। तो पूछा नहीं है, इतनी डिबेट होगी अभी तक तो पूछा नहीं आपने, 10 दिन का गैप क्यों रखा भाई? अरे तो आप जब सवाल पूछ रहे हैं तो उसका तो जवाब लेंगे ना मैम। आप जब सवाल खड़े कर रहे हैं तो उसका जवाब नहीं लूंगा मैं। आप बताएं। नहीं लीजिए, लेकिन पूछिए भी, कौन कहते हैं? आपकी भी आवाज सुन रहे हैं, आपकी भी आवाज सुन रहे हैं। आप अपने शब्दों को मेरे मुंह में डालेंगी तो इसका मतलब क्या है? हमारे एलओपी के ठीक है, पेट में ठीक है, ठीक है, तीखी मिर्ची लगी हुई है सबको मुंह में। ठीक है, तीखी मिर्ची लगी हुई है, गौरव जी आपको भी लगी हुई है। कमल जी कैसी बातें कर रही हैं आप? एक बात बताएं, अपने शब्दों को मेरे मुंह से क्यों बलवाना चाह रही है? मैं प्रवक्ता कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर नहीं बैठा हूँ। ठीक है, राजवीर जी आपकी आवाज को सुन रहे हैं, आपके सवालों को भी सुन रहे हैं, वो आपके सवालों के जवाब दे देंगे। मैं उनके पास जा रहा हूँ। नरेश जी मैं आपके पास आता हूं थोड़ी देर में, लेकिन ये है कि आपके सवाल जो हैं वो सीधे तौर पर वो सुन रहे हैं। मैं आपके शब्दों को मेरे मुंह में डालेंगी, फिर मैं जो है उनसे पूछूंगा एज ए कांग्रेस पर। नहीं, गलत बात। एक सवाल आपसे, नहीं, ठीक है। आप ये क्यों कहते हैं कि कांग्रेस की प्रवक्ता पूछ रही है? आप सीधा सवाल क्यों नहीं पूछते कि बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? आप सीधा ये क्यों नहीं पूछे? आप ये क्यों कहते हैं कि उन्होंने सवाल उठाए, उनका जवाब दीजिए? आप सीधा सवाल पूछिए ना। नहीं ना, इसमें अंतर है ना मैम, इसमें अंतर है। जनता आपको चुनकर भेजती है विपक्ष के तौर पर, हमको चुनकर थोड़ी ना भेजती है। नहीं, गलत बात है, गलत बात। देखिए, अगर आप मुझसे बहस करेंगी तो मैं बहस कर लूंगा। आप एक बात बताएं, प्रदेश में चुनाव किसने लड़ा? प्रदेश में चुनाव कौन सी पार्टी ने लड़ा? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी? गौरव ने चुनाव नहीं लड़ा। गौरव ने किसी सीट पर जो अपनी प्रत्याशियों के लिए, तो मैं क्यों कैसे सवाल खड़ा कर सकता हूँ? एक बात बताएं, मैं तो दोनों तरफ की तस्वीर दिखाऊंगा ना, मैं दोनों तरफ की तस्वीर दिखाऊंगा। ठीक है, सुनिए, अरे कमल जी, जितने पुराने पत्रकार हैं, लेकिन सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से किए जाते हैं। बिल्कुल किए जाते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष भी इसी भूमिका निभाता है। प्रवक्ता ने ये कहा, आप उसका जवाब दीजिए। आप अपनी तरफ से भी सवाल पूछिए ना सत्ता पक्ष से। अरे मैम, मैं तो पूछ ही रहा हूँ। आपको कहाँ विकास? अब एक बात बता, आधा घंटे के भीतर जो है आप सीधा सिर्फ जो है पत्रकार से अगर बहस करने बैठेंगे तो आपकी पार्टी जो विपक्ष की भूमिका पत्रकार से सवाल करना नहीं है। आप दोनों की लड़ाई को हम दिखाएंगे मैम। ठीक है मैम। कमल जी समय भी निकलता जा रहा है। नहीं निभाएंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। नहीं, आप उठाएं, बिल्कुल इत्मीनान से उठाएं। राजवीर जी जवाब दें जरा, राजवीर जी जवाब दीजिए। ठीक है, कमल जी हो गया। कमल जी आता हूं, अब आप अपने जवाब सुन लीजिए। राजवीर जी ओवर टू यू। गौरव जी, मैं कमल आंडा मेरी बड़ी बहन है, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन इनकी जो दशा है मुझे देखी नहीं बेचारी। मुझे लगता है इनको लंबे आराम की जरूरत है। क्योंकि पता क्या होता है जी, लगातार हार के बाद मानसिक संतुलन खो जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, 2014 से पहले हम लोगों ने बंदी तो 2014 से पहले हम लोग चुनाव बहुत हारे हम लोग, और हमें हार का दंश पता है। लेकिन हमें पेशेंस था, क्योंकि हम अपने उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहते थे। हार जीत तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन जो कांग्रेस के जो स्वयं वो मुख्यमंत्री बने बैठे थे, जिन्होंने कैबिनेट की शपथ ले ली थी, जिन्होंने कमरे चूज कर लिए थे हरियाणा भवन में, ये कमरे में मैं रहूंगा, इस कमरे में मेरा बेटा रहेगा, इसमें मेरा पोता रहेगा। दिक्कत उन लोगों को आ रही है और पिछड़ा कमल आनंद जी को पड़ रहा है, क्योंकि उनको डिफेंड करना पड़ता है इन्हें। जो ये ग्रीडी लोग थे कांग्रेस के, इन लोगों ने क्या नैरेटिव चलाया हरियाणा ने देखा है भाई। भ्रष्टाचार अपरंपार, नौकरी दे दूंगा, भ्रष्टाचार अपरंपार, घर भरेंगे, इन्हीं के नेताओं के बयान है। ठीक है ना। कुलदीप शर्मा का जो बेटा था कन्नौर में, क्या बोल रहा था? बहन जी डिफेंड करो, अच्छी बात है आप अपनी पार्टी को, लेकिन आपकी पार्टी में बचा नहीं है कुछ भी। आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा है। 10 किलो गोबर कौन खिला रहा था विधानसभा में, और छटाक भर गोबर कौन खिला रहा था, वो भी बता दो भाई। अब छोटी और मैं आपका सम्मान करता हूँ, अब शब्द गोबर की बात का जवाब दे दो भैया, कौन किसको खिला रहा था? तो तुम्हारे लोग थे ना। तो निकाय चुनाव में जो कांग्रेस को हरियाणा ने, राम कुमार गौतम नहीं पाए, क्योंकि पहले तो विधानसभा ने तोड़ दिया,
अब विधान लोग निकाय चुनाव ने तोड़ दिए। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अपने पहाड़ों में जाके मंथन करना चाहिए, ठीक है ना। अब आप एक बात, इसमें गलत क्या बात थी, परसों इनकी जो जिला अध्यक्षों की मीटिंग बुला रहे राहुल गांधी जी, मैं कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये पब्लिक डोमेन में यह चीज। तो हरियाणा से कौन से जिला अध्यक्ष जाएंगे इनके, जो 12 साल से है ही नहीं, जो 12 साल से है। किसने कह दिया नहीं है? आपको बताएंगे, आपको चिट्ठी लिख के भेजेंगे क्या? चलिए ठीक है, राजनीति कंप्लीट कीजिए 5 सेकंड में, क्योंकि नरेश जी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। दोनों के बीच में नरेश जी क्या समस्या? नहीं, नरेश जी से जाएंगे। कांग्रेस की मनोदशा बिल्कुल हिली हुई है, इन लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। जो सोचते हैं चाइना की तरह एक ही पार्टी बस, बाकी विपक्ष होना ही नहीं चाहिए। वो गोबर की बात का जवाब तो दे दो भैया। 10 किलो कोई खिला रहा था, ठीक है, थोड़ी देर बाद जवाब दे देंगे। नरेश जी आप बताएं जरा। जरा 10 किलो गोबर और छटाक भर कौन खिला रहा था? काफी समय आपको इंतजार करना पड़ गया। पेट्रोल पंप दिलाना था, कितने पैसे खा गए समय भी पूरा। अनिल जी क्या कहते हैं, बस अड्डे की हालत की तरफ जा रहा है। नरेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नरेश जी क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले को लेकर, जिस तरीके से जब लगातार जो है अब विकास के मुद्दे पर जो है ये सियासत आ गई है? आपके दर्शकों को और सभी साथी पैनलिस्ट को भी, और जो बात हो रही है विकास की, विकास तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है हरियाणा के अंदर। विकास के लिए आपने देखा कि पहले भी मैं बहुत बार मुद्दे उठा चुका हूँ कि आपने देखा ये बोलते हैं कि नगर निगम के अंदर घोटाला भी बता ही दिया, और बड़े बड़े अखबार न्यूज पेपर सबने छपाया कि लोगों ने कितने घोटाले किए। और दोनों ही फरीदाबाद के अंदर, गुड़गांव के अंदर घोटाले के लिए सबसे बड़ा 1800 करोड़ रुपए का ज्यादा ही बैठेगा, क्योंकि 200 करोड़ रुपए घोटाला जब फरीदाबाद में स्टार्ट हुआ था, 400 करोड़ इनके पार्षद से लेके, मंत्री से लेके, विधायक से लेके सभी लोग इन्वॉल्व हुए, जिसके अंदर पेमेंट कर दी गई। फिर इससे विकास ऐसे दिखता है कि आप देखिए कि गुड़गांव से लेकर फरीदाबाद तक एक मेट्रो चलाई जाती थी, लेकिन आज तक वो मेट्रो नहीं हुई। इनके मुख्यमंत्री बदल गए लेकिन मेट्रो नहीं बनती। हर बार बजट के अंदर लेके आ जाते हैं कि हम मेट्रो लेके आएंगे, लेकिन आज तक उस मेट्रो का मतलब पता नहीं है। आपकी बार फिर बजट के अंदर कह रहे हैं हम मेट्रो जो है लेके आएंगे। 2022 तक के लिए इन्होंने बोला था कि 22 के अंदर मेट्रो चालू हो जाएगी, लेकिन कहीं नहीं। रोडों की हालत के लिए मुख्यमंत्री कहते हैं कि 6 महीने के अंदर जो रोडों की हालत कहीं नहीं बचेगी। रोड की हालत आप देखिएगा कहीं भी 6 महीने का, मतलब 6 साल के लिए लगा दीजिए तो भी हाल नहीं सुधार पाएंगे भारतीय जनता पार्टी। तो इस तरह की सरकार रोजगार के मामले में विफल रही। आपको पता है कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर रोजगार के मामले में कहाँ विफल रही है, रोजगार देने के अंदर विफल रहे हैं बिल्कुल। और अभी फिर अब दूसरे मुद्दे पे आ जाते हैं कि कांग्रेस की प्रवक्ता कहते हैं, खुद ही आपको पता है कि क्या अभी कॉमेडी चल रहे थे। हम तो दर्ज करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कॉमेडी से निकल के इस राजनीति के अंदर आए और कॉमेडी के अंदर जो है अपना वर्चस्व स्थापित करने के बाद पंजाब के अंदर बाकायदा उन्होंने अपने जो है सिर्फ राजनीति के अंदर, हम कॉमेडी नहीं कर रहे हैं, कॉमेडी तो उनका जो है वो था कि अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने लिए कहीं भी कोई भी रोजगार। मैं कहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछे कि उसके पास अपना काम क्या है। प्रवक्ता बैठ के बात के राजनीति में आने से पहले कोई ना कोई काम तो होंगे, हाउस वाइफ तो होंगी, हम हाउस वाइफ चलाएं कहते हैं ना। लेकिन आप कह रहे हो कॉमेडी, कॉमेडी तो आपने अभी देखिए कांग्रेस प्रवक्ता ने किस तरह से कॉमेडी करी है। तो ये चीजें छोड़ के अपने घर को झांकना नहीं है, अपने घर के अंदर कभी सुधार नहीं करता है, राहुल गांधी कोई बात नहीं सुनना चाहता है। आप अपने घर बाप बेटे के अंदर लगे रहते हैं, बाप बेटे के अलावा कोई हरियाणा को कहीं भी सिमट के अपने राजनेताओं को संभालना नहीं आता। 5 सेकंड कमल जी फाइनल कमेंट राजीव जी और 5 सेकंड कमल जी। प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कमल जी 5 सेकंड है। कुमार और विजय नायर को जानता है या नहीं जानता, मुझे इतना बता दे। विभव कुमार और विजय नायर ये आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के तोते हैं, जिनके पास सारा पैसा है और जिनको सारी प्रॉपर्टीज का पता है। पंजाब में एक मंत्री को मंत्री बनाने के लिए करोड़ों का फ्लैट इन्होंने अपने केजरीवाल ने नाम कराया। राजवीर जी 5 सेकंड। ये हमें नाजम इशारे पर चलती है। मोदी को लाने वाली आम आदमी पार्टी देशद्रोही केजरीवाल। ठीक है राजवीर जी। केजरीवाल देशद्रोही, लुटेरा, वो भी दोनों लुटेरे इकट्ठे हो गए। ठीक है हो गया। आरएसएस के पीछे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के नेता के पास। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। माफी के साथ जो है समय समाप्ति की तरफ जो है मुझे इशारा कर रहा है राजवीर रोहिला जी, कमल आंडाल जी और नरेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जो सियासत की जो लड़ाई है, यानी कि जो राजनीति की जो लड़ाई अब जो है विकास के मुद्दे पर आ गई है और पूरी तरीके से कहीं न कहीं विपक्ष और पक्ष में तनातनी दिखाई दे रही है। जैसे कि आपने देखा कि लगातार जो है, लेकिन ये दावे ठोके जा रहे हैं कि हमारी सरकार जो है पिछले 10 साल में जिस तरीके से धरातल पर हम काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका परिणाम जनता ने हमें जो है चुनाव के तौर पर, मत के तौर पर दिया है। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।